आज की बड़ी खबर यह है कि 6 साल में पहली बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। आखिर क्यों लेना पड़ेगा ये फैसला? क्या है इसके पीछे की कहानी? क्यों अभी तक भारत को नहीं किया गया इनवाइट? कहानी जान आपके मन में कई सवाल भी उठेंगे और अंत में जवाब भी होंगे। चलिए जानते हैं इस खबर को और करीब से। दरअसल हर साल दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का G7 समूह मिलकर बड़े बड़े मुद्दों पर बात करता है। इस समूह में कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश शामिल हैं। भारत भले ही G7 का स्थायी मेंबर नहीं है, लेकिन पिछले 6 साल से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मेलन में खास मेहमान के तौर पर बुलाया जाता रहा है। साल 2019 से लेकर 2024 तक पीएम मोदी हर बार G7 की बैठकों में भारत का पक्ष रखते आए हैं, लेकिन इस बार 2025 में कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में उनकी मौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्यों? दरअसल 15 से 17 जून 2025 को कनाडा के अल्बर्टा में G7 का शिखर सम्मेलन होने वाला है। इस बार कनाडा इसकी मेजबानी कर रहा है, लेकिन खबर यह है कि कनाडा ने अभी तक भारत को आधिकारिक तौर पर न्योता नहीं भेजा है, जबकि बाकी देशों को किया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि 6 साल में पीएम मोदी इस सम्मेलन का हिस्सा नहीं होंगे। इसके पीछे की वजह है भारत और कनाडा के बीच चल रही तनातनी। भारत और कनाडा के रिश्ते पिछले कुछ समय से ठीक नहीं हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है खालिस्तानी अलगाववादियों का मुद्दा। भारत का मानना है कि कनाडा में कुछ लोग खालिस्तान आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं, जो भारत की एकता के लिए खतरा है। खास तौर पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला, जिसे कनाडा ने भारत से जोड़ा था। इस मुद्दे ने दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा दिया। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि कनाडा को पहले अपने देश में खालिस्तानी गतिविधियों पर लगाम लगानी चाहिए। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भले ही भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात कही हो, लेकिन भारत को अभी भी लगता है कि वो इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। यही वजह है कि अगर कनाडा अब आखिरी मौके पर न्योता भेजता भी है, तो भारत शायद ही इसे स्वीकार करे। कारण क्या हो सकता है अस्वीकार करने का? पहला, समय की कमी। दूसरा, खालिस्तानी समूहों के विरोध की आशंका, जो पीएम मोदी की यात्रा को बाधित कर सकते हैं। तीसरा, दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी। G7 का ये सम्मेलन दुनिया के बड़े मुद्दों जैसे आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक सुरक्षा पर चर्चा का मंच है। भारत पिछले कई सालों से इस मंच पर अपनी आवाज बुलंद करता रहा है, खासकर ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के हक में। पीएम मोदी ने हमेशा वहां भारत की ताकत और दृष्टिकोण को दुनिया के सामने रखा है, लेकिन इस बार उनकी गैर मौजूदगी से यह सवाल उठता है कि क्या भारत की आवाज उतनी ही मजबूती से सुनी जाएगी? कनाडा ने इस बार ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों को न्योता भेजने की बात कही है, लेकिन भारत का नाम इस सूची में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कनाडा में जगह की कमी या अन्य कारणों से मेहमान देशों की संख्या कम रखी जा रही है, लेकिन असल में यह भारत कनाडा के बीच तनाव का ही नतीजा लगता है। भारत ने हमेशा कहा है कि वह कनाडा के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन इसके लिए आपसी भरोसा और संवेदनशीलता जरूरी है। अब देखना यह है कि क्या कनाडा इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाता है या फिर यह तनाव और गहराता है। तो ये थी भारत और G7 शिखर सम्मेलन की कहानी। क्या कनाडा और भारत के रिश्ते जल्द सुधरेंगे या फिर यह तनाव और बढ़ेगा? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।